और दीपावली के बाद पप्पू यादव जी यहाँ पे आएंगे। अगर हाईकोर्ट जाना पड़ेगा तो हम लोग याचिका भी दायर करेंगे। 3 एकड़ 4 लड़की 1 लड़का, जिसमें 2.5 एकड़ ज़मीन बेच दिए। जो भी कुर्बानियाँ देनी होगी हम लोग देने के लिए तैयार हैं। विमल मंडल जी हम सबों के बड़े भाई हैं। आज समाज को जगाने का वो काम किए हैं और गांव में की स्थिति क्या है, पंचायत का स्थिति, गांव के का स्थिति क्या है, वो बेखूबी पूरे देश को दिखाने का काम विमल मंडल जी ने किया है। हम उसको सैल्यूट करते हैं। तालियां। यहाँ के युवा, बिहार के युवा और देश के युवा को आगे लाने में विमल भाई का योगदान सराहनीय है। वो दूसरी आज़ादी जो 75 वर्षों के बाद भी गांव में नसीब नहीं हुआ। एक तरफ हमारे नेता कहते हैं कि डिजिटल इंडिया, यहाँ रहने के लिए घर नहीं है, न सड़क है, फिर भी हम कह रहे हैं डिजिटल इंडिया। आज़ादी के बाद जो हमारा संविधान कहता है, जो हमारा लोकतंत्र और संविधान कहता है कि रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा और स्वास्थ्य की गारंटी, अगर ये गारंटी हमें मिल जाती तो आज विमल मंडल जी का हाथ नहीं कटता। इसके लिए हम उसको दिल से सैल्यूट करते हैं कि आपने युवाओं को आगे आने के लिए प्रोत्साहित किया है। हम सभी आपके साथ हैं। आपकी इस लड़ाई को सड़क से लेके संसद तक पहुंचाएंगे और गांव-गांव घूम के सभी को जागरूक करेंगे। और ये सर, इस तरह की उन्होंने हाथ की आहुति दे दी, लेकिन अब तक प्रशासन यहाँ नहीं पहुँचे हैं और कोई भी अधिकारी नहीं पहुँचे हैं। इस पर क्या कहेंगे सर? विमल मंडल जी के आवेदन पर यदि पदाधिकारी, नेता या सरकार ध्यान देते तो आज उसका हाथ नहीं कटता। इनके हाथ काटने में सबसे बड़ा दोषी यहाँ के पदाधिकारी और स्थानीय सांसद और विधायक जी का है। हम इन्हीं पे दोष लगाएंगे कि इन्हीं के चलते इनका हाथ कटा। ये समय रहते हुए अगर सड़क बनाते या जांच करवा देते तो आज विमल मंडल जी अपने हाथों की कुर्बानी नहीं देते। क्या लगता है अब सब कुछ ठीक हो जाएगा? इस लड़ाई को हम लोग लड़ेंगे और पदाधिकारी जो दोषी है, आज कई रोज हो गए एक भी पदाधिकारी देखने के लिए नहीं आए। आनन फानन में जिला परिषद के माध्यम से इस सड़क पे मिट्टी दिलवाया जा रहा है, कच्ची मिट्टी, ताकि यहाँ इस विमल मंडल जी के घर तक न पत्रकार, न कोई उनके शुभचिंतक या कोई समाज सेवी नहीं पहुँच सके, उसकी गाड़ी रास्ते में फंस जाए। मैं पूछना चाहता हूँ, जब यह सड़क पे करोड़ों रुपया का घोटाला हुआ है, 4 साल में ये सड़क नहीं बना, फिर भी विधायक और सांसद आवाज़ नहीं उठाए। प्रखंड से लेके प्रधानमंत्री तक विमल मंडल जी ने आवेदन दिए और इस मुहिम में उन्होंने अपनी परिवार की चिंता नहीं किए और 2.5 एकड़ ज़मीन बेचकर इसमें लग गए। फिर भी उसको कोई नहीं सुना और अंत में उसको हाथ काटना पड़ा। ये दोषी यहाँ के विधायक, सांसद और पदाधिकारी हैं। सुने हैं कि सैकड़ों लेटर लिखा है अपने हाथों से। क्या जी जी, ये भ्रष्टाचार को उजागर करता है और ये भ्रष्टाचार नेता और पदाधिकारी फैलाते हैं। अगर ये पदाधिकारी राज, इंस्पेक्टर राज को खत्म करना होगा, इसके लिए विमल मंडल जी ने युवाओं को एक संदेश दिया है कि बिहार से भ्रष्टाचार को समाप्त करना है। जब तक आप
उनका मांग था कि पंचायत में जितने भी योजनाएं चल रही है सभी का निष्पक्ष जांच हो और वो जांच जो है मीडिया कर्मी के बीच में हो, उसे सार्वजनिक किया जाए। लेकिन क्या अब ऐसा आगे होगा? क्या उनकी मांग जो है वो अब पूरी होगी कि नहीं होगी? जरूर पूरी होगी। इसके लिए हम लोग संघर्ष करेंगे। कल विमल मंडल जी से बातचीत दूरभाष पे हुआ और हम अपने नेता पप्पू यादव जी से भी बात करवाए। वो वहाँ जहाँ इलाज हो रहा है वहाँ जाएंगे और दीपावली के बाद पप्पू यादव जी यहाँ पे आएंगे और इस लड़ाई को हम लोग पंचायत स्तर से प्रखंड स्तर, जिला स्तर तक और राज्य स्तर तक लड़ेंगे। इसके लिए विभागीय पदाधिकारी और मंत्री से हम लोग जाके मिलेंगे। अगर हाईकोर्ट जाना पड़ेगा तो हम लोग याचिका भी दायर करेंगे। मुख्यमंत्री को आखिरी अल्टीमेटम देने के बावजूद भी संज्ञान नहीं लिया गया, जिनके कारण उसको हाथ काटनी पड़ी। मेन दोषी आपकी नज़र में कौन है इसमें? हम तो कह रहे हैं सिस्टम, पदाधिकारी, नेता और सरकार। भ्रष्टाचार की लड़ाई कितने दिन से विमल मंडल लड़ रहे हैं? लगभग 14-15 साल से। किन मात्र 3 बीघा जमीन था उनके पास, 3 एकड़, 4 लड़की 1 लड़का, जिसमें 2.5 एकड़ जमीन बेच दिए। यहाँ की जो है स्थानीय जनप्रतिनिधि जो वर्तमान में भी है और पूर्व में भी है, उनके द्वारा कहता विमल मंडल पाटल है। और अभी यहाँ के लोगों से पता चला है कि स्थानीय जनप्रतिनिधि अभी तक 16 दिन बीत चुके घटना का, लेकिन इनके घर पर सुध लेने नहीं आए। इसमें क्या कहेंगे? देखिए, हम एक बात साफ कहना चाहते हैं कि जब देश की आज़ादी के लिए भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, खुदीराम बोस लड़ रहे थे, उसको भी आतंकवादी कहा गया था, स्वतंत्रता सेनानी नहीं कहा गया था। जो समाज की अच्छाई के लिए, समाज में जो अंधकार फैला हुआ है, जो समाज में बुराई है, जो समाज में भ्रष्टाचार है, उसकी लड़ाई विमल मंडल जी लड़ रहे थे। तो यहाँ के कुछ लोगों को लगता था कि ये पागल है। जो सोशल वर्कर होगा वो उसको पागल कहता है, जो जिद्दी है उसी को पागल कहता है। आज विमल मंडल जी के मार्गदर्शन में हजारों युवा आगे आने के लिए तैयार है। अगर समय रहते स्थानीय पंचायत के प्रतिनिधि, मुखिया, पंचायत समिति, जिला परिषद उस समय अगर ध्यान देते तो आज ये घटना नहीं होती। और नेताओं का ये देन है कि वो चाहता है कि कुछ मुद्दा बचा रहे और उसी मुद्दे पर हम वोट लें। और इन लोगों के पास कथनी और करनी में काफ़ी अंतर है, कोई नैतिकवान नहीं है। अगर नैतिकता रहती, सरकार पंचायत में भी करोड़ों रुपए दिए, अगर उससे काम होता तो आज ये घटना नहीं होती। उसमें पंचायत प्रतिनिधि भी दोषी हैं। आप भी एक समाज सेवी हैं। अब विमल मंडल ने जो अपने हाथ का समर्पण करके जो ये भ्रष्टाचार के खिलाफ जो मुहिम छेड़ा है, उसमें आपका क्या योगदान होगा? उसको आप कैसे दशा और दिशा देंगे? हम इस आंदोलन में, विमल मंडल जी के आंदोलन में तन, मन, धन और पूरे पार्टी की ओर से और सभी समाज सेवियों को साथ लेकर